गाइस जल्दी ओपी के लिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं लेक्चर के साथ। चलो अब आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हमें खत्म करना है इस चैप्टर का, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 12 का दूसरा चैप्टर का नाम ही है, मतलब आज आप जो पढ़ने वाले हो वो सेम एज इट इज उठाना क्लास 12 में रख देना, क्योंकि 12th में यही सेम आपको वहां पे पढ़ना होता है। इनफैक्ट आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये जो पीपीटी लिए मैंने 12th की क्लास से ली है, ये 12th में सेम पढ़ा के आई थी, ठीक है। तो ये आपको 12th में एज इट इज उठा के पढ़ना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। फॉर एक तो रीजन है कि 11th में आने वाला है, एंड दूसरा रीजन है कि ये 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलो भाई, यस यस, कल का सरप्राइज टेस्ट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, कोशिश करिए एमसीक्यू बेस्ड, बाकी एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़ा क्रिएट करूं, ठीक है। चलो भाई लेट्स गेट कल अच्छा एक और चीज, कल आपको डेयर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंड प्रॉमिस है भाई कर दूंगी मैं, ठीक है। डेयर कर दूंगी मैं, ऐसा कोई डेयर से डर नहीं है, ठीक है। वो तो बस थोड़ा नए नए थे ना शुरुआत में, तो टाइम लग गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। स्टार्ट करें, शुरू करते हैं सेशन को। चलो नहीं करना बिल्कुल, वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम समझो। इलेक्ट्रो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी समथिंग, और केमिस्ट्री जो मैम हमको आती बहुत अच्छे से है ना, बहुत अच्छे से आती है मैम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस, इन सबसे बेस्ड जब आप कोई चीज पढ़ने वाले हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ी जाती है। पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे पढ़ना है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही हो, ठीक है। तो वो वाली आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली यहां पे पढ़नी है। यस मैम। अब लेट्स अंडरस्टैंड पहले तो कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है रिलेशनशिप की स्टडी से। नहीं तुम्हारा नहीं, अभी मैं बोलना, इस टॉपिक में तो पढ़ते पढ़ते में रोना आ जाएगा ना। रिलेशनशिप की बात हो रही है, हम जन्मों जन्मों के सिंगल इंसान है ना, दूर दूर तक हम रिलेशनशिप छोड़ो, दोस्त भी होते तो दोस्त भी बन पाती है, बन पाता तो हम खुश होते, लेकिन मैम बहुत ही ज्यादा दुखती जिंदगी है, दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं हो रही हमारी, ठीक है। बेटा थोड़ा सा उससे बाहर आओ, हम किसी और रिलेशन पढ़ने वाले, और किसी और रिलेशन में तुमको बहुत इंटरेस्ट आता है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप स्टडी करते हो रिलेशनशिप दो चीजों का बीच का। कौन सी वो दो चीजें होती है? इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच का। जैसे मैंने ये वॉच पहनी हुई है, मैंने एक वॉच पहनी हुई है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वॉच में, ये वॉच वर्किंग कंडीशन में कैसी है मैम? सेल की वजह से। तो सेल में क्या हो रहा होगा? एक्चुअली सेल में कुछ केमिकल्स मिले होंगे जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे, एंड उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेसिकली वर्क डन हो पा रहा है, ठीक है। तो वो केमिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज में बदल रहे हैं, यही तो हो रहा है पूरे प्रोसेस में, है ना। जो बैटरीज होती है, सेल्स होती है, यही सब तो हो रहा होता है, उसमें तो यही सब हो रहा होता है। क्या होता है कि मैम केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, एंड उससे इलेक्ट्रिकल चेंज हमें मिलता है ना। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी। अच्छा इसका ऑपोजिट हो सकता है, जैसे कि पानी, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, टेंस में पड़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो वाटर क्या करता है मैम? अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाता है ना। वहां पे क्या हुआ? वहां पे आपने इलेक्ट्रिकल चेंज दिया एंड कुछ केमिकली उस फॉर्मूला का ब्रेकडाउन कर दिया, केमिकल चेंज हो गया वही, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज कर दिया। तो ये जो रिलेशनशिप पढ़ते हो इसमें कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल में क्या चेंजेस है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में क्या चेंजेस है, उसे आप बोलते हो अंडर द दैट इज स्टडी अंडर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक, ठीक है। तो होता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक का। चलो मैं वापस से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील करता है किसकी स्टडी से? रिलेशनशिप किसके बीच का? हम लोग का नहीं, इलेक्ट्रिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के बीच का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री किससे डील करता है मैम? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है ठीक है। ये हो गया। मैं मुझे अपनी वॉच दे दो। वॉच तो बेटा ये यार, ये तो मैंने खुद से नहीं ली थी, मुझे ऐसे गिफ्ट मिल जाता है। देखो वैसे मैं वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, लेकिन वैसे बर्थडे और कोई गिफ्ट दे तो मना नहीं कर सकते ना, तो ले लेना पड़ता है, ठीक है। यहां पे आ जाओ चुपचाप। चलो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द इनपुट और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब ये तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में लिखा है कि ऐसे रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, किस चीज का इनपुट या जनरेशन यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक करंट्स का, उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़ते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो एग्जाम में आएगा, एंजॉय आएगा, वो मैं बोल रही हूं। तुम जो बोल रहे हो वो नहीं आएगा एग्जाम में, मैं जो बोल रही हूं एग्जाम में आएगा। तो आई होप आप यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों में से किसकी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। याद आ जाओ। अच्छा ये तो हम समझिए। अब मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक दिया कि ये सेल का एग्जांपल है ना, जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज दिखा हमें। एक मैंने पानी का एग्जांपल दिया, वाटर का, जिसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज दिख गया हमको, इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज दिख गया हमको, ठीक है। जैसे ये दो चीजों का आपको एग्जांपल दिया मैंने। इसी तरीके से दो टाइप के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, ठीक है। दो टाइप के कौन-कौन से सेल होते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। अच्छा आप जब क्लास 12th में जाओगे तो आपको सारी चीजें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़नी है, जो कि आप ज्यादा पढ़ते हो। 70% पोर्शन आप यहीं से पढ़ते हो, 70 to 80% पोर्शन। यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो दो टाइप के कौन से सेल होते हैं? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसके और भी बहुत नाम होते हैं, वोल्टेइक सेल हो गया, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इसी का नाम होता है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है जो आप पढ़ोगे डैनियल सेल के बारे में, ठीक है। बाकी गैल्वेनिक सेल अलग होता है, उसके बारे में काफी कम पढ़ना पड़ता है। दो एंड अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और देखो क्या लिख रहे हैं बच्चे, तुम पढ़ रहे हो क्या लिखा है? ब्लॉग में भैया हम देख चुके हैं, वेरी गुड बेटा। उसके बाद मत देखना, उसके आगे कोई जरूरत ही नहीं देखने की, ठीक है। उसके आगे आप जिंदगी में अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़िए। जा रहे बेचारा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आ जाओ। तो एक गैल्वेनिक सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा इस सेल का एक और नाम मैंने बोला वोल्टेइक सेल, ठीक है। और एक और नाम मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नोट करते चलिए, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी उसका नाम होता है, किसी नाम से आपसे पूछेंगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे सेल्स हो गए। अब ये सेल के हिसाब से इतना समझ तो आया नहीं, तो चलो एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इसके बारे में आपको 30% नाम बोला पढ़ना होता है 12th में, है ना। यहाँ पे इतना जिक्र नहीं होगा। पहले तो आप सेल का मतलब समझिए। वैसे सेल तो सेल ये नहीं घड़ी का निकाल लो, मान एक सेल आप इसकी बात कर रहे हो, काइंड ऑफ एग्जांपल वो है, बट सेल का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे सेल का मतलब समझ रहे हैं एक वेसल, एक कंटेनर, जहाँ पे हम बेटा रिडॉक्स रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसका नाम है। अब दो टाइप के सेल में डिफरेंस क्या होता है? तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक जिसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा था और एक जिसमें इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। तो ये क्या करता है? जो अपना गैल्वेनिक सेल है, ये वो पानी वाला एग्जांपल याद रखना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब पानी, वाटर। हम वाटर से क्या लेना देना इसमें? जैसे वाटर से लेना देना बेटा कि ये क्या करता है, वाटर जो होता है आपका, वो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे तो वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदल जाएगा, है ना। उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस करोगे तो केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। याद है ना, फॉर्मूला टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव आयंस में। यस मैम। अब कोई भी सेल के बारे में पहले समझ लो, आपको नहीं पता। अगर मैं सेल बोल रही हूं तो ये एक सेल मैं बना सकती हूं, ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर जो भी सॉल्यूशन आपने लिया होगा, है ना, जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हो, मैं जिसका मीनिंग बता दूं, टेंशन मत लेना, सुनते हुए चलो। इस सॉल्यूशन को आप बोलते हो कि मैम ये है इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? वो सॉल्यूशन अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा सॉल्यूशन जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है मैम? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? दो वर्ड से लिखे बना है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस का मतलब होता है पर्टेनिंग टू, या फिर जिसको आप बोलोगे ब्रेकडाउन, ठीक है। तो आपसे मैम ने क्या बोला? मैम आपसे क्या बोला कि एक सेल लिया हमने जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, पूरा सेटअप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम कर रहे हैं। मैम इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी चीज का ब्रेकडाउन कर देना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यस मैम। अच्छा जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हो उस सॉल्यूशन को आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट। छोटे छोटे से टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन द चैट बॉक्स चलिए जल्दी से बता दो कैथोड पे कैसा चार्ज होता है।
अब मैं बताने जा रही हूँ, इसके अंदर दो रॉड्स लगी होती है, ठीक है, इसके अंदर दो रॉड्स लगी होती है, ठीक है, दो रॉड्स लगी होंगी। एक हमारे पास होती है बेटा पॉजिटिव रॉड, एक हमारे दिमाग में, हाँ बैकी बैकी बातों में अभी ये भी बताऊंगी कि तुम उल्टा भी कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं, वो दूसरे सेल में होता है ना, वो अपने दूसरे सेल में। नाम आपको बता रही है जो आप 9 10 सॉरी 10th में स्पेशली पढ़ के आए हो, ठीक है, स्पेशली फिर भी नाम आपको बात बता रही है। कैथोड जो आपको होता है उसमें आप करते हो रिडक्शन, बाकी रिडॉक्स में आप ये तो समझ गए कि रिडक्शन क्या होता है मैम। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन होता है मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अच्छा, इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। बाकी एमीटर वोल्टमीटर ये सब लगा देते हो रीडिंग्स वगैरह के लिए, ठीक है, डिफ्लेक्शन और रीडिंग्स के लिए। ये पूरा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस मैंने बना दिया। पहले तो ये समझ में आता है सबको, ये बेसिक बात मैंने आपको बता दी ताकि आपको पता हो कि पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी आपने अच्छा, इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है जहां पे आप करने वाले हो इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप ये बेसिक बात जो 10th में आप पढ़ के आपको भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि हो सकता है बोले इलेक्ट्रोलाइट, अब आप ये मत पूछना कि मैम ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस होने जा रहा है। इनमें से कोई भी टर्म अगर मैं यूज करूंगी तो आई होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक टर्म है, मैंने इसलिए क्लियर किया एक बार ताकि आपको बचपन की जो जैसे तुम प्यार भूल गए बातें भूल रहे हो वो थोड़ी याद रहे तुमको, ठीक है। चलो, तो पहला सेल हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप नोट्स बन रहे होंगे साथ में, है ना, दिमाग चल रहा होगा साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो नाम होता है ये हमारा एक ऐसा सेल होता है जो कि कन्वर्ट करता है किसे, पानी। याद रखो, पानी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंजेस होते हैं, यही अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब पानी का एग्जांपल, वाटर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देगा। ये जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन फैसिलिटेट करती है। क्या फैसिलिटेट करती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, मतलब मैम देखो रिडॉक्स रिएक्शन तो होगी ना, क्योंकि एक में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में रिडक्शन, तो रिडॉक्स तो होगा। अच्छा, इस रिडॉक्स का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। आपसे 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में डिफरेंस पूछा जा सकता है दोनों सेल्स के बीच का, तो 3 डिफरेंस मैंने आपको समझाने दिया। पहला तो समझ के आप इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज होगा, दूसरा डिफरेंस समझिए, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मैम क्या मतलब इसका, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो चीज खुद से हो जाए, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो चीज खुद से ना हो। अब मान लो मैंने ये सेल ले लिया, पानी से याद रखा, पानी डाल दिया मान लो इसमें, मैंने बोला इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। क्या खुद से इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि ये चीज खुद से नहीं होती, आपको इनिशिएट करना होता है हर बार जब आपको रिएक्शन करानी है। सो दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन खुद से नहीं होती है। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव मानते हो। मैम ये कैसा बात हुई, ये कैसा डिफरेंस हुआ, ये तो ऑब्वियस हो गया ना, ऑब्वियस है, नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताऊंगी, ठीक है। तो एनोड को पॉजिटिव मानेंगे जैसे मानते हैं और कैथोड को नेगेटिव, बाकी सेम है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ये एक सेल है जिसमें पूरी कहानी हुई है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बोल किसी से इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है मैम, एक सेल होगा, दो रॉड लगी होंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे मतलब सॉल्यूशन डाल दोगे, तो मैम इसमें क्या होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल चेंज मिलता है, ठीक है मैम। मैम रिडॉक्स रिएक्शन खुद से नहीं होती, हमें दिक्कत करवानी पड़ती है ना। जैसे मैम H2 को जब आप तोड़ते हो, चलो ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है ना, मान लो मैंने NaCl को ब्रेक किया तो ये Na+ और Cl- में टूट गया। क्यों मैम, क्योंकि हमने इसको कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ये हो गया मैम। इसमें हो क्या रहा होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा मैम, और ये सोडियम पॉजिटिव आयन बना रहा होगा, वेयर एज मैम क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl नेगेटिव आयन बना लेगा, है ना। अब बेटा ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गिर लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन मैम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मैम, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो आप इसको बोलते हो कि मैम ये ना हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर पढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ये H2 के साथ भी हो सकता था, ये आपके मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल हम समझते हैं जो कि होता है गैल्वेनिक सेल। इसको जरूर नोट करना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है मैम। क्या होता है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में दो सेल लगे होते हैं, दो सेल आपस में जुड़े होते हैं, दो सेल आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है मैम, जैसे कि वॉच, घड़ी, गैल्वेनिक सेल मतलब वॉच याद रखना है, वॉच, वहां पे वाटर, यहाँ पे वॉच, वाटर मतलब वाटर बोलो, जो बोलना बोलो, तो दिस इज वॉच का एग्जांपल, ठीक है, ये वॉच का एग्जांपल होगा। यस मैम, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, क्या हो रहा है सेल में मैम, केमिकल्स मिले और मैम इलेक्ट्रिसिटी वाला काम हो रहा है, घड़ी चल रही है तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज आता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर मिनट सेल को निकाल के इसमें कोई रिएक्शन करा रहे हो ताकि इलेक्ट्रिकल चेंज हो, एक्चुअली नॉट, हमने तो बस सारे केमिकल्स डाल दिए, अब रिएक्शन हो रही है और ये कहानी हो रही है, तो यानी कि ये रिएक्शन खुद से हो रही है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, खुद से हो रही होती है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, दीस आर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे बड़ी ही अजीब सी कहानी होती है जो याद कर लो, नोट कर लो, वन मार्किंग में आपको घुमाया जा सकता है। यहाँ पे कैथोड को पॉजिटिव चार्ज देते हैं हम और एनोड को नेगेटिव चार्ज देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि पूरे सेल की रिएक्शन को हम एक तरीके से समझ पाएं, क्योंकि दो सेल कनेक्टेड कर रहे हैं, कई सारी थ्योरीज की वजह से ये काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, तो मतलब मैम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बदलता है क्या, नहीं, बाकी सब कुछ सेम, मतलब जो आपका कैथोड है उसमें हो रहा होगा रिडक्शन जैसे होता है, और जो आपका एनोड है उसमें होता है ऑक्सीडेशन जैसा कि होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बदलता, बस यहाँ पे कुछ चेंज होता है, तो होता है इनके बीच का चार्जेस, ठीक है। तो एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव चार्ज दोगे, इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एंड वोल्टेइक सेल भी बोलते हो, ठीक है। क्या आपको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच का डिफरेंस पता चला, पहला डिफरेंस मैम, इलेक्ट्रोलिटिक ना केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है, ठीक है, और गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टेइक सेल जो होता है ना वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। मैम जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल था ना उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, हमें करवानी पड़ती है रिएक्शंस, लेकिन मैम जो गैल्वेनिक सेल है ना उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। मैम इलेक्ट्रोलिटिक में ना कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव रहता है, जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, लेकिन इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो यहाँ पे कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव बना दिया जाता है। यार दोनों ही साइड कैथोड में रिडक्शन और एनोड में ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। क्या हो गया, क्या उल्टा बोल दिया यहाँ पे, सही तो बोला है, इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड, कुछ और बोल दिया क्या, रॉन्ग नहीं बोल दिया, अच्छा वापस रिपीट कर दे रही हूं, हो सकता है कैथोड को आप नेगेटिव चार्ज देते हो और एनोड को पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक में यानी जैसा हम बचपन से पढ़ के आए वही रहेगा, लेकिन आप गैल्वेनिक सेल में कैथोड को पॉजिटिव चार्ज और एनोड को नेगेटिव चार्ज देते हो, यही तो बोला, सही तो है, सही तो बोला बेटा, कैथोड को पॉजिटिव एनोड को नेगेटिव लिखा तो है, एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव देते हो, ठीक है। बाकी कैथोड में रिडक्शन और एनोड में ऑक्सीडेशन दोनों जगह ये तो सेम होने वाला है, कैथोड में रिडक्शन एनोड में ऑक्सीडेशन ये सेम होने वाला है, ठीक है, ठीक है। चल तो ये आपकी पूरी कहानी थी, पहली चीज तो ये आपकी पहले तो पूरी कहानी थी। इस सेल बोल रहे हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात को सुनना, क्या जरूरत है इसकी बात सुनने में, है जरूरत, क्या जरूरत, दिमाग से एकदम अच्छे से आराम से सुनना, ठीक है, आराम से एकदम सुनना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट रुक जाओ, ये टॉपिक खत्म करके सारी चीजें क्लियर करेंगे बाकियों की, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तुम लोग रॉन्ग क्यों लिख रहे हो, हाँ प्रीवियस स्लाइड का लास्ट पॉइंट रॉन्ग है,
ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड वोल्टेज सेल। क्या गलत है भाई, क्या हो गया? एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव, सही तो है, क्या गलत है? इसे इलेक्ट्रोकेमिकल भी बोलते हो, तो लिखा है वोल्टेज कैथोड एज पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड। ठीक है, अच्छा समझ गए, वो उल्टा मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। गैल्वेनिक सेल को, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड, अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल पढ़ के शायद वो लिख दिया वहां पे, ठीक है। अभी से यही बोल रहा हूं, अभी से सॉरी यार, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जैसे कि ऐसे क्लास सॉरी ओके, सारी चीजें समझिए, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली आपको दो सेल लेने होते हैं, ठीक है। पहले तो आप दो सेल लेते हो, क्या लेते हो आप? यहाँ पे दो सेल लेते हो, ठीक है। एक ये हो गया एंड इसी को मैं दोबारा बनाती हूँ, एक ये हो गया, ठीक है। ये पहले आपने दो सेल लिए, अब आप इसमें क्या करते हो, इन दोनों सेल को कनेक्ट करते हो, दोनों में एक एक रॉड लगाते हो। अच्छा जनरली हम 10th क्लास से एक सेल पढ़ते हैं कि हम एक सेल लेते हैं, दो रॉड लगा देते हैं। ये थोड़ा अलग प्रकार का सेल होता है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें अलग टाइप का होता है, इसमें दो सेल होते हैं एंड देन आप दो रॉड्स लगाते हो, रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2, ठीक। तो आप इसमें दो सेल्स लगाते हो, यस मैम। इन दोनों सेल को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, इन दोनों सेल को एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, ठीक है। अच्छा बीच में अगेन हम वोल्ट मीटर, एम्प मीटर ये सब लगाते हो ताकि आप रीडिंग ले पाओ, है ना, ठीक है। चलो पूछोगे नहीं, वैसे मतलब बच्चों पूछ सकते हो, तो मैं बता देती हूँ। एक साइड आप रखते हो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक साइड आप रखोगे बेटा ZnSO4 का सॉल्यूशन एंड वही दूसरे साइड आप रखते हो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन। ये डैनियल सेल का स्पेसिफिक एग्जांपल है, तो आप इस सॉल्यूशन को कॉमन ही मानोगे हमेशा, है ना, मतलब इसके लिए आप कोई और सॉल्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है। बस इसी क्या एनोड लोगे, एक साइड कैथोड लोगे, ठीक है। तो ठीक है, एक को हमने एनोड माना, एक पे तो एनोड, है ना। इस रॉड में हमने ये जो रॉड ली जिंक की रॉड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक बीच में आप लगाते हो सॉल्ट ब्रिज, हर चीज का मतलब बता दूंगी बाद में, अभी टेंशन नहीं लेना। बीच में आप यहां पे लगाते हो सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये आपने रख दिया सॉल्ट ब्रिज, जिसमें आप KCl का सॉल्यूशन या फिर पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो, KCl ऐसा सॉल्यूशन है, इसमें ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। यहां पे एक सॉल्यूशन लेते हो, यहां पे आप रखते हो एक सॉल्यूशन, इसमें आप सॉल्यूशन जो लेते हो वो लेते हो, ठीक है। अब ये मैंने पूरा सेटअप बना रही हूं, एक, ठीक है। आप इसको क्यों बनाया, केमिकल्स लगाए हुए हैं, बल्ब वगैरह क्यों लगा दो, आप भी लगा दो, यहां पे एक बल्ब लगा दो, सिटी भेजोगे नहीं देख रहे हो, ये डैनियल सेल को उठा अब रेट हो पाता है, 1.10 के आसपास होता है। अब 1.10 वोल्ट के लिए इतना खर्च, पर ये बहुत अच्छा सेल होता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए। जनरली इससे इतना वोल्टेज हमें क्रिएट नहीं मिलता, क्रिएट होकर नहीं मिल पाता, पर ये अच्छा सेल माना जाता है समझने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए, हम इसको वैसे यूज नहीं करते, ठीक है। चलो क्या शुरू करते हैं कहानी को। अब हुआ क्या मैम, पूरे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई कैसे, सुनो। यहाँ पे बेटा एनोड में आपने जिंक की रॉड लग दी और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, तो हम एक एक कहानी समझने वाले हैं, हम एक एक कहानी समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहली कहानी हमारी है एनोड में, एनोड में जो हो क्या होगा मैम, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैसे लॉस होगा मैम, जिंक की जो रॉड है, जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपने इसमें करंट भेजा, ठीक है। मान लो ये आपने रख दी करंट की डायरेक्शन, ये आपने रख दी I की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये आपने करंट की डायरेक्शन रख दी, इसमें करंट लिख देती हूँ, ठीक है। हुआ क्या ऑक्सीडेशन कि मैम यहाँ से जब ये कहानी स्टार्ट हुई तो जिंक की जो रॉड है उसमें ऑक्सीडेशन होने लग गया, जिंक के साइड पे ऑक्सीडेशन, बेटा इसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको आप बोलते हो रिडक्शन सेल, है ना। इसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हो, इसको आप एनोड हाफ सेल बोल सकते हो, देखो इसका क्या कर सकते हो, लोन LOAN, यानी इसको आप लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हो, O ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोल सकते हो, A एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हो और N नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो। तो आप लोन का क्या कर लेना, बाकी जब ऑपोजिट कर लो, इसको आप लेफ्ट है वो तो ये राइट हाफ सेल हो सकता है राइट, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, लोन से, अलोन नहीं हो तुम, लोन हो LOAN, ठीक है। तो ये सारे इसके नाम हो सकते हैं फिलहाल। तो आपका जो एनोड है वहां पे होगा ऑक्सीडेशन, तो आप देखोगे कि मैम ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, कहां पे आप पहले आ गए, पहले आप खुद के ऑक्सीडेशन के साइड आ गए, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आ गए। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैम, जिंक का। कैसे हो रहा है थोड़ा अंदर जाके बताती हूँ, ठीक है। मतलब ऊपर से मत पढ़ो, सारी चीजें समझो क्या होगा, सारी चीजें समझे थोड़ा सा नहीं, चलो समझते हैं। तो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, अब एनोड जो है वो एक रॉड है जिंक की, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे असलियत में क्या हो रहा है कि वहां से जिंक कूद के नीचे आ रहा है, कौन मैम, Zn+2 के फॉर्म में जिंक नीचे आ रहा है, Zn+2 के फॉर्म में जिंक नीचे आ रहा है, यानी कि जिंक का लॉस हो रहा है, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ये जिंक की रॉड है, ऑक्सीडेशन कैसे हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके नीचे कूद के सॉल्यूशन में आ गया। जिंक क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, कूद के सॉल्यूशन में आ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे छोड़ के चला जा रहा है। जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है एनोड के साइड पे, जिंक की हमने रॉड रख दी थी और जिंक के आयंस डैनियल ने क्या किया था, बेसिकली उन्होंने ऐसे जिंक की रॉड लगा दी, नीचे जिंक का सॉल्यूशन बैठा हुआ है ना, नहीं डुबाऊंगी वैसे इसको, मान लो सॉल्यूशन इसमें जिंक की रॉड डाल दी, तो क्या हुआ, जिंक से जिंक के आयंस नीचे आ रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, इस रॉड में इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद नीचे आ रहे हैं। हमने जैसे ही करंट पास किया, एक जिंक ऐसे करके जिंक नीचे कूदा, इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे छोड़ दिया, जिंक नीचे आया और अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर छोड़ दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जिंक ने। क्या कर दिया मैम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। यानी कि मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो जिंक था वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक +2 में आ रहा है, जिसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल, यहां पे आए, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया उधर रॉड में, करंट के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, करंट अगर इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, करंट अगर इस साइड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं दूसरे साइड, यस बात, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन कैथोड रॉड में आके बैठे, अब ये कैथोड की रॉड है, आप सुनना क्या होगा, ये कैथोड की रॉड, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नीचे कैथोड का कॉपर का सॉल्यूशन था, जो आपकी कैथोड की रॉड है, कॉपर से मिलकर बनी हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कॉपर के सॉल्यूशन में CuSO4 ऐसे मिला हुआ है, CuSO4 बहुत सारे CuSO4 मिले हुए हैं। उन्होंने देखो, अरे कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये मान लो रॉड है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज देख लिया उन्होंने, ऐसे रॉड बनी हुई है, नेगेटिव चार्ज। अब ये कॉपर के आयंस छोड़ के इधर आ गए, कॉपर के आयंस उसको छोड़ के इधर जाके चिपकने लगे, तो यहां पे जाके लग गया Cu+2 यहां पे जाके चिपकने लगे। ये पूरा इस सेल में कहानी हो रही है। यानी मैम आप ये कहना चाह रहे हो इस बार कि जब हम कैथोड की रॉड में आए, जब हम आ गए इन कैथोड, जहां पे मैम होता है रिडक्शन, उसमें कॉपर प्रेजेंट है +2 के फॉर्म में, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं जो जिंक के पास से आए और कॉपर के आयंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये पूरा हो गया। 15 मिनट के टॉपिक को 1 घंटा बनाएंगे मैम, तुम बोल रहे 15 मिनट में खत्म करके, तुम बोल दो 15 मिनट, तुम बोलो 15 मिनट, तब तक ये मेरे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में कहानी हो रही है, ठीक है।
ये किसी में कोई इसमें किसी को दिक्कत है तो एक ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी से बताना, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स। एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, अगर मान लो मैं कुछ टाइम बाद इस सेल को देखने आऊं तो इनमें से कौन सी रॉड है जो विद टाइम इंक्रीज कर रही होगी, रॉड इंक्रीज कर रही होगी मतलब उस रॉड में मास इंक्रीज कर गया होगा। विद टाइम एक रॉड है जिसमें थोड़ा थोड़ा कोई चीज बढ़ती जा रही होगी जिसकी वजह से वो बढ़ रहा होगा, उसमें कोई चीज आके लग रही होगी, मतलब काफी हिंट दे दिए। तो एक है ऑप्शन ए और एक है ऑप्शन बी, उसको मैं ऑप्शन ए बोल रही हूं, इसको मैं ऑप्शन बी बोल रही हूं। कौन से ऑप्शन में, कौन से सेल वाले ऑप्शन की रॉड है जिसमें जो रॉड है उसका मास विद टाइम इंक्रीज करेगा? वेरी गुड, तो आंसर है, सबने आंसर दे दिया मुझे, ऑलमोस्ट सारे किसी का भी गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, कैथोड। क्यों? क्योंकि एट द एंड कैथोड ऐसी दिखी होगी, ये जो कैथोड की रॉड है और ये एनोड की रॉड है, तो कैथोड कैसे दिखी होगी टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद कैथोड ऐसे दिखी होगी, इसमें कैथोड किस पत्ते जा रहे हैं, ये सारे कैथोड लगते जा रहे हैं, और ये और ऐसे दिखी होगी, ऐसी। क्यों? क्योंकि इससे आयंस गिर रहे हैं, इससे जिंक निकल रहा है और जाके इलेक्ट्रॉन यहां पे दे रहा है, तो कॉपर यहां पे चिपक रहा है, किसका? एनोड का, एंड विद टाइम मास इंक्रीजेस किसका? कैथोड का। चलो यहां पे आते हैं, ठीक है, यहां पे आते हैं। चलो, तो ये आपकी दो रिएक्शन होती है, इसी को डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो आप बोलते हो Zn प्लस कॉपर प्लस 2 से मिल रहा है Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, है ना। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, और कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन में डैनियल सेल के बारे में पढ़ाई। लास्ट टाइम बोल रही हूं मैं, डैनियल सेल में दो हैं सेल्स, दो सेल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक में एनोड लगाया एक में कैथोड लगाया। जहां पे एनोड लगाया उसको नेगेटिव रॉड बोला, जो कैथोड है उसको पॉजिटिव रॉड बोला, ऑपोजिट बोलते हैं, ठीक है। एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड में रिडक्शन हुआ। एनोड में जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो जिंक सल्फेट का ले रहे हैं, कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो कॉपर सल्फेट का ले रहे हैं। एनोड में हम जिंक की रॉड लगा रहे हैं, कैथोड में कॉपर की रॉड लगा रहे हैं। जैसे हमने इसको करंट प्रोड्यूस किया, जैसे हमने करंट भेजा कैथोड से एनोड की तरफ, जिंक यानी जो अपना एनोड वाली रॉड थी जो जिंक से बनी हुई है वो प्लस 2 के फॉर्म में नीचे आ रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है रॉड में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। अब उस रॉड से इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रॉड की तरफ जा रहे हैं जिसमें लगा है कॉपर की रॉड। उस कॉपर की रॉड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कॉपर के आयंस है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर के आयंस खुद के जाके उस रॉड में लग जा रहे हैं प्लस 2 के फॉर्म में, तो कॉपर का हो गया रिडक्शन और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। परफेक्ट, और मिला के बना दिया हमने अपना रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी डैनियल सेल की कहानी है जो आपसे एग्जाम में बहुत बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जा सकती है, ठीक है। अब यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बीच में आपने सॉल्ट ब्रिज सा बोल दिया और इसमें पता नहीं क्या लिख दिया, फलाना सा, ये समझा दो आप। अच्छा, अब आप देखो बेटा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो एक सेल में और दूसरे सेल में नेगेटिव चार्ज, मतलब आप समझना। इस सेल की अगर मैं बात करूं, यहां पे जिंक प्लस 2 के सॉल्यूशन, जिंक जो सॉल्यूशन अपना था उसमें जिंक के आयंस आ गए, सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का था, आके बैठ गए जिंक के आयंस Zn प्लस 2 के फॉर्म में। तो एक टाइम बाद इस सेल की अगर मैं इस सेल की बात करूं, इस सेल में जिंक के आयंस गिरते जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, इधर साइड पॉजिटिव आयन बढ़ते गए, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो सकता है ना। एंड उधर साइड से क्या हो रहा है, कॉपर के आयंस रॉड में लग गए, यानी कि नीचे क्या बचा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर चला गया, अब SO4 2- बचा, तो यहां बचा SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-, यानी कि यहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, है ना, यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। अब दोनों सेल में आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है। अगर आप सोचो एक सेल में बहुत ज्यादा नेगेटिव, एक सेल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी ना, सही बात है कि नहीं है? एक टाइम के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, तो यहां पे आप लगाते हो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का सबसे मेन काम जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो बोले सॉल्ट ब्रिज बताइए क्या करता है, तो आप बोलोगे मेंटेन्स न्यूट्रलिटी इन द रिएक्शन, इन द टू सेल्स, लिख दो रिएक्शन, लिख दो टू सेल्स, ये जो दो सेल्स हैं के बीच में न्यूट्रलिटी लाएगा। पर कैसे लाएगा मैम? इसमें रखा होता है KCl का सॉल्यूशन या इसमें K2SO4 का सॉल्यूशन ले सकते हो। तो ये क्या करेगा पता है, जहां पे पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं उसमें अपना नेगेटिव आयन लीजिएगा, बोलेगा CL भाई साहब तुम यहां आ जाओ थोड़ा सा, और जहां पे पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, उसको बोलेगा भाई पॉजिटिव आयन तुम इधर चले जाओ, तो वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता हुआ देखा उसने अपना पॉजिटिव चार्ज भेज दिया, जहां पे पॉजिटिव बढ़ता हुआ देखा उसने अपना नेगेटिव चार्ज भेज दिया। यहां पे जो KCl है, जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो अपने YouTube वाले शेप में, इसको YouTube रिवर्स YouTube बोलते हैं, इनवर्स सॉरी उल्टा YouTube बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज उल्टा YouTube शेप होता है, ऑपोजिट इन्वर्टेड YouTube के शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सेल में, क्या करता है सेल में, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। यस मैम, चलो भाई ये कहानी होगी। और अगर पाउडर या जेलेटिन, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये एडिटिव काइंड ऑफ ही होता है, मतलब ये क्या करता है, गाढ़ापन करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए फ्लो करवाने के लिए, ताकि K को एक साइड भेज पाए, Cl को एक साइड भेज पाए, तो उसके फ्लो को करने के लिए अगर पाउडर या जेलेटिन यूज करते हो इसके लिए, ताकि उसका फ्लो हो पाए, जो आप आयंस भेज रहे हो उसका अच्छे से फ्लो हो पाए, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी होती है। बोलो किसी किसी समझ में आ गया, बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर हुआ, किसी किसी क्लियर हुआ, किसी किसी क्लियर हो गया, बताओ इन द चैट बॉक्स, जल्दी से इन करता है, मैंने दिक्कत क्या है, अच्छी बात शादी की आप सेल नोटेशन किसी भी सेल की बताओ, कोई सेल की नोटेशन बताओ। आप सेल की नोटेशन का मतलब क्या नाम, सेल की नोटेशन मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। 2 मिनट का टॉपिक है, 3 मिनट लूंगी, ठीक है, इसमें 3 मिनट लूंगी। सेल नोटेशन या फिर आप इसको बोलोगे सेल रिप्रेजेंटेशन। एक ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करिए जल्दी से, ट्रिक याद बहुत अच्छे से आते हैं, या आपको अल्फाबेट ही अच्छे से आते हैं, ये ट्रिक को याद कर लो बहुत अच्छे से। ABC मेथड क्या होता है, ये मार्क सेल रिप्रेजेंटेशन। अब जनरली सेल रिप्रेजेंटेशन आप किसी से पढ़ोगे तो बड़ा टाइम लगता है समझने में, क्या एक सेल की समझ गए, दूसरे सेल की भूल जाते हैं, यहाँ लिखते टाइम भूल जाते हैं। सिंपल से याद रखो ABC मेथड। सबसे पहले आप एनोड रिएक्शन की बात करते हो, फिर ब्रिज बनाते हो, फिर कैथोड की बात करते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो आपने देखा था वहां पे जिंक से, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे देखा था रिएक्शन में क्या हो रहा था, करके जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा था एंड कॉपर उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा था। यही आप रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे थे, है ना। यस मैम, ये कैंसिल आउट होकर Zn कॉपर प्लस 2 है ना, प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स आउट Zn प्लस 2 प्लस कॉपर, ये बन रहा था मैम, है ना। अब अगर मैं बात करूं, ये आपकी एनोड रिएक्शन थी, यहां पे आप कर रहे थे रिडक्शन, यानी कि ये कैथोड वाली रिएक्शन थी, ठीक है। तो पहले आप एनोड में लिखो क्या हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन को हटाओ। मैम एनोड में हो रहा था जिंक से ऐसे लाइन से बताओगे आप, से जिंक से, यानी कि आप कन्वर्जन दिखा रहे हो, जिंक से मैम जिंक प्लस 2 में कन्वर्जन हो रहा था। और मैम कैथोड में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हट रहे, कॉपर प्लस 2 से मैम कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, कॉपर प्लस 2, है ना। अब बेटा जिसका आयंस ले लो उसका स्टेट लिखोगे, ठीक है, जिसका आयंस ले लो उसका स्टेट, आपको स्टेट में था यहां पे तो आप लिख दोगे, आपको गिवन बचेगा, आपको स्टेट आपको लिखना होगा, ठीक है। ब्रिज कैसे बनाते हो, डबल लाइन से, इसे आप बोलते हो सॉल्ट ब्रिज, इसे आप बोलते हो ब्रिज, इसे क्या बोलते हो, ब्रिज। ब्रिज को 2 लाइन से शो करते हो, जो आपका YouTube स्ट्रक्चर था उसको 2 लाइन से शो कर देते हो, और ये हो गया आपका ABC मेथड। पहले आपने एनोड लिखा, फिर आपने ब्रिज बनाया, फिर आपने कैथोड लिखा, दैट्स इट। किसी भी रिएक्शन को मैं आपको दे दूं, मान लो मैंने आपसे बोला बेटा एक रिएक्शन है Ni से वो Ni प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है एंड उसी में कॉपर प्लस 2 से वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मैं बोला उसकी रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे, मतलब सॉरी मैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, तो आप बोलोगे अच्छा यहां पे प्लस 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब नाम इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, मतलब नाम इसका हो रहा है रिडक्शन। ये तो आपको पता ही है। यस मैम, भाई देखो यहां पे तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा था तो एनोड में ऑक्सीडेशन लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो कैथोड में आपने क्या लिखा, रिडक्शन लिख दिया। यस मैम, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझिए मैम बहुत अच्छे से। जैसे आप आगे बढ़ोगे ऑक्सीडेशन होता है आपका एनोड में और ये होता है आपका कैथोड में, है ना। तो चलो भाई सेल रिप्रेजेंटेशन करो, क्या होगी, कैसे होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे होगी मैम, एनोड है Ni से Ni प्लस 2, है ना। मान लो मैंने एक्वस स्टेट बोल दिया तो एक्वस में लिखेंगे, यहाँ पे आयंस है मैम, फिर हम ब्रिज बनाएंगे, एनोड लिख दिया, बी लिख दिया, सी कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर में कन्वर्जन हुआ है, और यहाँ पे कॉपर प्लस 2 एक्वस स्टेट में लिख देना है, मतलब आपको स्टेट दिया होगा कॉपर।
ये आपकी रिएक्शन है। तो ये ABC मेथड होता है। क्या आपको ABC मेथड समझ में आ गया? पहले एनोड लिखो, फिर ब्रिज लिखो, फिर कैथोड लिखो। ABC एनोड ब्रिज कैथोड इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नहीं था कॉपर के आयन चैप्टर क्लास देखिए, टाइम ले लिया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, अगर आप बोलोगे तो आपके बोलने पे भी मैम नहीं मानेंगी बात, मैम तब भी ज्यादा टाइम लेंगी, ठीक है? तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, है ना? फालतू कामों से ज्यादा पढ़ाई को टाइम दो। चलो यहाँ पे तो जिंक से जिंक +2 है ना, ये देखो पहले आपने एनोड लिख दिया, इसमें ऑक्सीडेशन, फिर आपने ब्रिज बनाया, फिर आपने कॉपर +2 से कॉपर यानी कि आपने कैथोड लिख दिया, तो एनोड ब्रिज कैथोड, तो ABC मेथड हो गया ये, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो भाई अब आप समझिए इसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इधर ऑक्सीडेशन होगा। चलो और अपना सेल चार्ज बढ़ गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, यस मैम, ठीक है? अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक पे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है मैम? आपने देखा एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, एक चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, एक साइड नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, हां ये जो डिफरेंस था वो बदल गया। तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो किसके बीच का मैम, आप निकालते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, एक जो इलेक्ट्रोड है, एक रॉड है आपके पास, और एक जो सॉल्यूशन है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये जो चार्ज में डिफरेंस आ गया, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उस रॉड और उस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैम वापस फिर से मैम, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बन जाएगा किसके बीच में, जो आपने रॉड ली हुई है यानी कि इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है। भाई वो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे मैम जिंक आता जा रहा था, जिंक +2 के फॉर्म में, मतलब रॉड में इलेक्ट्रॉन बैठ गए और नीचे +2 सॉल्यूशन, जिंक मतलब पॉजिटिव सॉल्यूशन आ गया, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और रॉड में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि मान लो रॉड ले रहे हो और जो सॉल्यूशन ले रहे हो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड अपना इलेक्ट्रोलाइट, सेम दूसरे सेल में कहानी होती है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द हाफ सेल इज यूनिटी, मान लो मैंने हर एक को 1 मान लिया, कंसंट्रेशन सबका 1 मोलर रख दिया, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, 1 मोलर हर चीज 1 मोलर रख दी, 1 मोलर रख दिया, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। अब दोनों चीजें याद रखना, एक होता है ई ऑफ सेल, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है ई नॉट ऑफ सेल, इसको बोलते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP, ये क्या होता है ना बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब आप कंसंट्रेशन किसी चीज का 1 मोल रख देते हो, कंसंट्रेशन को 1 मोल मान लेते हो, टेंपरेचर को 298 केल्विन मान लेते हो या जैसे आप 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो, एंड आप यहां पे जो प्रेशर लेते हो वो 1 atm और 1 बार मान लेते हो, नियरली 1 बार 1.10 बार समथिंग होता है, 1 बार हमने मान लिया। तो जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लोगे, स्टैंडर्ड मतलब कंसंट्रेशन 1 मोल, टेंपरेचर 298, प्रेशर 1 atm या 1 बार, तो उसे आप बोलते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हो उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब आप कंसंट्रेशन सारी स्पीशी को यूनिटी ले यानी 1 ले लो, सारी स्पीशी जो भी आप ले लो उसको 298 केल्विन में भेजो, और जो सबका प्रेशर आप जो भी वहां पे लगा होगा वो हो रहा होगा 1 atm या 1 बार का, तो उसको आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का, बस वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, अब जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की किस पे डिपेंड करती है? चार्जेस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोड कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मतलब कैथोड है एनोड क्या है, क्या स्ट्रक्चर है मेटल का, कंसंट्रेशन आयंस का क्या है, टेंपरेचर क्या है, ठीक है? ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझिए, यस मैम। अब आप इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करोगे? ध्यान से मेरी बात को सुनना। पहले तो हम 2 सेल ले रहे हैं, है ना, 2 सेल ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देना, ठीक है? अगर मैं आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करो दोनों सेल के बीच का, तो जो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें से आप एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि एक सेल पकड़ो, जाओ ये सेल है, मतलब एक कॉपर सल्फेट और एक जिंक सल्फेट 2 सेल थे, दोनों को जोड़ दिया तो ये कहानी में, मैंने नहीं सिर्फ जिंक सल्फेट का सेल ले जाओ और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप तब निकालते हो जब कैथोड और एनोड दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैं लिख देती हूं इसको, लिखा ही बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकालते हो कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके, ठीक है? यस मैम। अब लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि दोनों में से कोई एक सेल पकड़ो और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, कैसे निकालोगे? सोचो कैसे हुआ इसका आंसर कैसे हुआ? क्वेश्चन समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके। अब मैम ने बोला कि दोनों सेल नहीं दे रही हूं मैं बोलूं एक सेल पकड़ के ले लो, एक सेल में क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो? आंसर नहीं, हम कभी भी किसी सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। मैम तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसमें तो 2 रॉड्स डली हुई थी, यहां पे तो 2 सेल में एक रॉड डली हुई है, एक सेल में केवल ऑक्सीडेशन हुआ है, एक सेल में केवल रिडक्शन हुआ है, तो आप एक सेल से कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हाफ सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें दोनों हाफ सेल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए एक नया टर्म आता है शी, जहां जहां कोई दिक्कत आई है शी ही उस चीज को संभाल लेती है, ठीक है? कैसा लगा तुमको? अच्छा लगा? आइए यहां पे आ जाओ, चलो। शी क्या होता है? शी अपना एक नाम होता है, बेसिकली कैपिटल लेटर्स लिख देना, SHE, 1 बार का मतलब क्या होता है बेटा? क्या पूछा करते हो, ठीक है? ये नाम बहुत अच्छा लगा। तो जिसने सही टाइम है, इट इज फुल फॉर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, का लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चलो लिख देती हूं SHE ये होता है स्टैंडर्ड। अब ये क्यों होता है मैम? आपको दुनिया में कोई भी जो 2 सेल थे, 2 हाफ सेल थे, कोई भी सेल आपको उठा के दे जाओ, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो आप SHE को दूसरा सेल मान के निकाल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम वापस से एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाला जा सकता, चाहे वो एक ऑक्सीडेशन सेल हो चाहे वो आपका रिडक्शन वाला हाफ सेल हो, दोनों होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको एक सेल दे दिया तो IUPAC ने ये बात बोली कि अगर आपको एक सेल कोई पूछ रहा है तो ऐसा करो, ये एक सेल मेरी तरफ से ले लो, ये हाइड्रोजन का सेल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का सेल है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, मतलब आप इस सेल को एज एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज कर सकते हो और इसी सेल को रिडक्शन हाफ सेल भी यूज कर सकते हो। क्या हुआ मैम, क्या हुआ? हमने बोला कि कोई सेल था, किसी ने वो सेल तोड़ा और बोला लो जिंक सल्फेट वाला सेल का अकेले निकालो, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम तुम्हें कॉपर वाला यूज नहीं करने देंगे, तो तुम जिंक सल्फेट का सेल लेके आ रहे हो मेरे पास, मैं IUPAC मैंने बोला IUPAC मतलब जो लोग थे उन्होंने बोला सुनो टेंशन मत लो, मैं तो एक सेल दे रहा हूं, ये ले जाओ इसको। तो उसने बोला हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, हमें इसको जोड़ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हमें कोई रिडक्शन हाफ सेल दे दो ना, तो उसने हाइड्रोजन की सेल दी थी, चलो ले जाओ इसको हाफ सेल मान लो रिडक्शन का। अब कॉपर वाले लोग आ गए, यार हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वाला सेल है, इसमें हमको ऑक्सीडेशन हाफ सेल चाहिए, तो IUPAC ने बोला वही सेम सेल मेरे पास एक और था, तुम ले जाओ। मतलब ये हाइड्रोजन वाला सेल है, एज एन ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी यूज हो सकता है और रिडक्शन हाफ सेल भी यूज हो सकता है। तो इसका मेन कहानी होती है कि जब भी आपके पास कोई एक हाफ सेल होता है तो आप उसको इससे जोड़ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, क्या होता है मैम? ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? जिसको चूज किया गया ताकि आप कैलकुलेट कर पाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अदर इलेक्ट्रोड्स का, जो भी अदर सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इससे निकाल सकते हो। बस बेटा 5 मिनट रुक जाओ, मैं आपको जो भी क्वेश्चन से पूछ लेना। ये आपका एनोड और कैथोड दोनों हाफ सेल की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। बस ये याद रखना कि स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोल, टेंपरेचर 298 केल्विन जिसे आप 25 डिग्री बोलते हो और प्रेशर 1 atm या 1 बार। अच्छा, इस पोटेंशियल डिफरेंस आप इसे नोट कर सकते हो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का, दैट कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट या गैल्वेनिक सेल, ठीक है? इसमें बेटा प्लैटिनम का फॉइल लगाते हो जिसमें प्लैटिनम ब्लैक लगाया जाता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, एक हाफ सेल है, रेफरेंस देखो कितना एक सेल है। अब हम मान लो किसी एक को लेके आ गए, कॉपर सल्फेट को लेके आ गए, इसको जोड़ दिया उसके साथ, है ना? इसको उठाया, किसी ने कॉपर सल्फेट के बगल वाले सेल को हटा दिया था, तो हमने बोला जिंक का सेल, सॉरी हाइड्रोजन का सेल खा लो, ये दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने प्लैटिनम वायर लगाई, प्लैटिनम की वायर लगाई जाती है, यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक लगाया जाता है, ये
प्लैटिनम ब्लैक जो है एब्जॉर्प्शन की काम आता है, ठीक है। तो मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह यहाँ पे बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल सकती है, तो ये एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास प्लैटिनम की फॉइल लगी होती है, क्यों मैम? क्योंकि प्लैटिनम क्या एक इनर्ट रॉड है जो रिएक्शन नहीं करने देगा, आपस में रिएक्शन ना हो जाए सोल्यूशन में, रिएक्शन हुई तो क्या होगा, फिर दूसरे सेल की कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम इसमें प्लैटिनम वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, ये दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, दोनों कहानी यहाँ पे हो रही होती है। पता पहले इसमें किसी को कोई भी दो इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 H पॉजिटिव बनेगा, है ना, H पॉजिटिव बनेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है अभी बताते जाओ, ठीक है। 2H पॉजिटिव आपके यहाँ पे लॉस हो रहा है, वहाँ पे गेन हो रहा है, एक सेकंड। ये बताओ कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई दिक्कत है? मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, बोल रहे हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन भी होगा यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे चार्ट बॉक्स में जल्दी से एनोड और कैथोड कैसे बनेगा यहाँ पे, ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन, और एक तरफ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन, ठीक है। तो ये दो कहानी हो रही है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बन के आ रही है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, देख सकते हो ना, कोई लिख रहा है, किसी ने क्या लिखा है जिंक, चलो परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्लैटिनम का क्या यूज था? बेटा प्लैटिनम जो है वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में यूज करते हैं हम कुछ रीजंस की वजह से। जैसे नंबर 1 ये इनर्ट मेटल होता है जो कि आपका करोजन नहीं लगने देता उसमें, ठीक है। नंबर 2 ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, भाई इलेक्ट्रॉन्स का हेराफेरी जल्दी कराएगा पर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसमें प्लैटिनम ब्लैक लगा लेते हो, ये छोटा सा मतलब फाइन पाउडर के फॉर्म होता है, मतलब कंकर जैसे होता है ना। तो ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को प्लैटिनाइज इलेक्ट्रोड हम बना देते हैं, ठीक है। प्लैटिनम आपका इंप्रूव करता है रिएक्शन की काइनेटिक यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प देता है, ठीक है। चलो सबने करेक्ट आंसर लिखा। मैम ये He का यूज क्या है, इसका क्या यूज है? सबसे पहले आप इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, है ना, हाफ सेल का डिटरमाइन कर सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अभी सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम। और आप इससे करोजन बैटरीज इन सब में हेल्प लेते हो, साथ ही साथ इसको इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज करते हो। सबसे मेन यूज क्या है इसका कि मैम आप इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो ऑफ एनी ऑफ द हाफ सेल, हाफ सेल किसी भी हाफ सेल को दे देंगे तो आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो इससे, ठीक है। अब आपके पास इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक लिस्ट होती है, बेसिकली सीरीज होती है जिसमें आप क्या करते हो डिफरेंट एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज कर देते हो। ये एक सीरीज होती है, ये एक सीरीज होती है, इस सीरीज में आप सारे के सारे एलिमेंट्स को डाल देते हो, ठीक। अब इसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे रखते हो, इसको बहुत अच्छे समझना, ध्यान सुनना। सबसे नीचे होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन ये आपका लिथियम यानी जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है उसका आपने रिडक्शन पोटेंशियल, हर एक का आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया। मतलब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देते हैं ना रिडक्शन हाफ सेल में, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया, मतलब सेल जो इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लिथियम होता है माइनस का 3.05 वोल्ट, सुनना लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस का 3.05 वोल्ट, बस खत्म होने वाला है। और नीचे ब्रोमीन मान लो, ब्रोमीन का पता कितना है, हाँ तो बड़ी मजेदार बात सुनना, 1.06 वोल्ट। ये दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना। यस मैम, यस मैम समझ रहे हैं कहानी। तो आप एक बात देखो, माइनस में वैल्यू है, मतलब समझ रहे हो वोल्टेज आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, वो सेल तो वोल्टेज दे ही नहीं रहा हमको, वो सेल तो वोल्टेज दे ही नहीं रहा हमको। यानी कि ये जो लिथियम है ये रिडक्शन नहीं, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन के बेसिस पे लिखी हुई है, यानी कि लिथियम रिड्यूस होना नहीं चाहता, वेरी बैडली रिड्यूस होगा, है ना, रिड्यूस नहीं होना चाहता, यानी कि ये होना चाहता है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज वांट्स टू ऑक्सीडाइज। और जब बेटा कोई खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा एजेंट? खुद का ऑक्सीडेशन मतलब किसी और का रिडक्शन कर रहा है क्या? हाँ जी मैम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर आपके देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स लगे हुए हैं, ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लगे हुए हैं, और ये देखो 1.06 वोल्ट अच्छा सा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मतलब बेकार ही माना जाएगा। नीचे आ जाते आप देखो जीरो से, आप यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन को उठा लो, देखो हाइड्रोजन लगा हुआ है कहीं पे, ये रहा स्टार बना हुआ है, इस पे हैशटैग बना हुआ है, क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है। बस यही चीज आप यहाँ पे नोट कर लो। हाइड्रोजन को हम क्यों बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल बता सकता है आपको, क्यों इसको रिडक्शन की तरह यूज कर सकते हो और ऑक्सीडेशन की तरह भी, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालते हो जीरो निकल के आ जाता है। अब जीरो आ गया तो चाहे ऑक्सीडेशन हाफ मानो चाहे रिडक्शन हाफ मानो, तो सेंटर में होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो बड़े ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करते हैं, रिडक्शन तो कर ही नहीं पाते। तो ऊपर जाते जाते आप बोलते हो कि मैम ऊपर जाते जाते रिडक्शन बड़ा खराब हो जाता है, पुअर रिडक्शन। और नीचे आते यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, नीचे आते गुड रिडक्शन, रिडक्शन के बेसिस पे आप ये सीरीज लगा दो, ठीक है। तो जैसे आप बोलो मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड बिलो पोजीशन, है ना, यानी कि नीचे आपका रिडक्शन अच्छे से हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन नीचे आते अच्छे से हो सकता है, पर ऊपर जाते ये नहीं होगा। तो ये आपकी एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के तौर पे जानी चाहिए, ठीक है। तो इस सीरीज में एक हाइड्रोजन होता है जो जीरो होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाते जाते नीचे आते पॉजिटिव होते जाते हैं, मतलब नीचे आते एलिमेंट्स की रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती है और ऊपर जाते टाइम कम होती है। अब कोई ऊपर जाता है ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब उसका कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कहानी होती है छोटी सी, ठीक है। चलो अब पहले आप मुझे बताइए टॉपिक मैं खुद बोल दूं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, ठीक है, गुड, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वही है कि मैम आप एक रिएक्शन जरूर करा दो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करो, उसे आयन निकलते जा रहे हो, तो ना आपको हेल्प मिलती है पूरा, है ना, जो भी 1 घंटे पढ़ा है। अगर एक टेस्ट दे देना 3 बार हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ओवरऑल पे ना कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे x + 3 = 0, जिससे आपका x की वैल्यू आएगी -3। तो यहाँ पे तो हो गया मैम फास्फोरस -3। आप सुनो, देखो ऑक्सीजन तो जनरली मैम -1 रहता है, तो ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन में +1 रहता है, तो रिडक्शन भी मतलब हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जरा फास्फोरस चेक करो, हाइड्रोजन को मानते हो +1, फास्फोरस को मानो x, ऑक्सीजन होता है आपका -2 और 2 बार ऑक्सीजन लगा हुआ है, और इस पूरे में देखो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है -1, तो x प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -4 = 0, है ना, सॉरी -1, यानी कि x is equals to, ये पूरा माइनस हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 - 1 whereas from where we can say x is equals to 2 आ गया, प्लस का 2 आ गया इन द चैट बॉक्स। ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है? जल्दी से बताओ, मजा आ जाएगी। कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है ये? कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, मतलब समझ रहे रिडॉक्स कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है? कौन सी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, है ना, या दो और टाइप होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक और टाइप होता है, तुम बता दो डायरेक्ट आंसर, है ना। बता दो चैट बॉक्स में कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, देखा कौन सबसे पहले बताता है। आई ट्राई कि मैं नाम देख पाऊं व्हिच बेसिक रिएक्शन है। अरे यार टाइप ऑफ टाइप की ना कोई भी लिमिट नहीं होगी जब P2 में, तो फास्फोरस का हो रहा है मैम रिडक्शन, एंड फास्फोरस 0 से एक जगह +2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और फास्फोरस का ही रिडक्शन हुआ है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन होगी अपनी दिस, एक ही का ऑक्सीडेशन और एक ही का रिडक्शन। इसमें है कि जो P4 है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। चलो अब हम दो हाफ में रिएक्शन को तोड़ो, क्या था ना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। यस मैम, बेटा ध्यान से देखना भी, ठीक है, वरना फिर मैं छोटी-छोटी वाली बात है इधर उधर तारे जमीन पर, फिर मैं बन रहा है मैम ये HPO2 नेगेटिव, और रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है मैम, P4 से ये बन रहा है, P4 से क्या बन रहा है, PH3, है ये बन रहा है, सही लिखा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, सही, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक की कहानी सही है। अब सुनना मेरी बात को, ये भी मैम लिख दिया आपने। अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। अच्छा मैम आपने OH नेगेटिव नीचे नहीं लाई, आप OH नेगेटिव तो आई होप आप नहीं सोच रहे हो। पहली चीज OH बेसिक मीडियम के रिएक्शन है, और दूसरी चीज OH वगैरह ऊपर छोड़ देते हैं, OH को ऊपर छोड़ते हैं, H को ऊपर छोड़ते हैं और H2O, तीन चीजों को हमेशा ऊपर छोड़ के नीचे ले आते हैं, है ना, तीन चीजों को नीचे लेके आते हैं। चलो भाई, सबसे पहली कहानी मैम, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, देखो पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, दूसरे स्टेप में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये निकालते हो, तीसरे स्टेप में दो हाफ्स में सबसे पहले करते तो चलता। यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ पे 1 4 लगाइए 4, यहाँ पे 4 फास्फोरस है, यहाँ पे 1 4। सबसे पहले हमने फास्फोरस को बैलेंस कर दिया। बोलो आया कि नहीं? हाइड्रोजन भी आप ऊपर छोड़ सकते हो, चलेगा चलेगा, हाइड्रोजन भी ऊपर छोड़ देंगे ले आना, लेकिन मैं कहीं हूं चाहो तो छोड़ दो, 4 टाइम ऑफ पी ले लो, 4 टाइम ऑफ H2O2 में से पी ले लो, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां फास्फोरस उठा के ले आना है ना, उसका चार्ज के साथ लिख देना। मैं हाइड्रोजन उठा के इसलिए भी ले आई हूं, आप इसका रीजन ये क्या एक बार में साथ में बैलेंस हो जाएगा, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा, कर सकते हो, लेकिन यहां नहीं करोगे तो चल सकता है ऐसा, है ना, आप कर सकते हो, आप ये काम भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। यहां पे आ जाए, वापस आ जाए, यहां पे इधर बोर्ड ऊपर छोड़ सकते हो उसको। मेरे पास एक छुट्टी का मैसेज नहीं आ रहा है, जिसे छुट्टी चाहिए क्लास छोड़ के जा सकते हो, कोई ऑफलाइन नहीं बैठे हुए, छोड़ के जा सकते हो क्लास को, बाद में रिकॉर्ड देख लेना, ठीक है। हां मुझे तो बाद में वहां जाके, ठीक है मैम। अब सबसे पहली कहानी क्या बैलेंस करते हो, ऑक्सीजन बैलेंस करते हो। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हो, तो ऑक्सीजन 8 टाइम्स ऑफ H2 लगा दीजिए, ठीक है, यस मैम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, हटाओ। अच्छा वहाँ पे 8 हमने लगा दिए ऑक्सीजन, 4 2 8 ऑक्सीजन हमने वहाँ पे लगा दी। ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या दोगे, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, वहाँ पे 8 1 2 16 हाइड्रोजन है, एक तरफ 4 हाइड्रोजन, एक तरफ 16, तो मैम 12 हाइड्रोजन बचे, 12 हाइड्रोजन आयंस लगाइए, 12 हाइड्रोजन आयंस लगाइए, जितना हाइड्रोजन कम पड़ता है उतना H प्लस लगा देते हैं, पता है ना। ऑक्सीजन मांगोगे, वाटर के लिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, और उधर एक भी नहीं है, मतलब उधर साइड कौन से हाइड्रोजन मांग रहे हैं 12, तो हम उसको 12 हाइड्रोजन के आयंस देंगे, ठीक है। ये हमारी दो हाफ्स में रिएक्शन को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। बोलो इसमें भी कोई डाउट नहीं हो तो कैसे होगा, और यहाँ पे कितना, तो मैम 8 पॉजिटिव है, उसको 8 नेगेटिव लिख क्यों, 11 क्यों लिख रहे हो, ओवरऑल देखो 12, अच्छा 8 इलेक्ट्रॉन्स, 0 बनाना है 8 को, तो मैम 8 पॉजिटिव है, उसको 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फेंक के मारो आप जल्दी से, तो आपने दे दिया इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर दिया, 8 किसी किसी और 1 नेगेटिव पर वो 1 नहीं है, उसके आगे 4 लगा हुआ है, तो भूलो मत ये सब चीजें, ठीक है, छोटी-छोटी चीजें। तो आपने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए +12 है, और तो कहीं नहीं लगा, मतलब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। दोनों इक्वेशन को मैम आपको जोड़ के लिखना है, 8 3 सा 24 और 12 2 सा 24 है, यही हो सकता है, या कैंसिल आउट कर दोगे 8 और 12 को, तो 4 2 सा 8 4 3 सा 12, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, भाई इलेक्ट्रॉन्स बराबर करो, इलेक्ट्रॉन्स फिर कैंसिल आउट, ये इक्वेशन को नीचे ले आइए, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को जल्दी से नीचे 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P4 नेगेटिव 12 गिव्स आउट, प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया है ना, 2 टाइम्स ऑफ P4 गिव्स आउट, यहाँ पे क्या है 4 3 सा 12, 12 टाइम ऑफ HPO2 नेगेटिव, 12 3 सा 36 H पॉजिटिव, प्लस प्लस 12 2 सा नहीं सॉरी 4 2 सा 8 8 टाइम्स ऑफ पहली चीज यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ P4 प्लस H प्लस, पूरी आपकी इक्वेशन हो गई। यस मैम, आप क्या देखते हो, हर चीज बैलेंस कर ली, यस मैम हर चीज बैलेंस कर ली, फिर आप क्या देखते हो, ऑक्सीजन देखते हो दोनों साइड। चलो मैं चेक करते जल्दी से, अच्छा पहले देखो इधर कुछ लेके तो नहीं जाना है, देखो यहाँ पे 36 H दिख रहा है, वहाँ पे 24 H दिख रहा है, एक साइड ले आओ उठा के, है ना, तो इसको हटा दो, 36 है यहाँ पे और वहाँ पे 24 है, 12 बचेगा, 6 - 4 = 1, हाँ तो एक साइड ले आओ 12 H पॉजिटिव हो गए, इधर हटा दो, एक साइड ले आओ 12 H पॉजिटिव हो गए। मैं ग्रीन कलर से वो चीज लिख रही हूँ जिसमें मैं चेंजेस ला रही हूँ, 12 H पॉजिटिव हो गए, ठीक है, यस मैम। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है, यस मैम, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब क्योंकि ये रिएक्शन एक बेसिक मीडियम में हो रही है, तो आप यहाँ पे जोड़ो 12 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, और वहाँ पे भी दोनों साइड जोड़ते हैं 12 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है, तो 12 टाइम ऑफ H और 12 टाइम ऑफ OH मिलकर बना लेंगे 12 टाइम ऑफ H2O, पूरे को हटाओ और लिखो 12 टाइम्स ऑफ H2O। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे 12 टाइम H2 है, वहाँ पे 24 तो आखिरी में करते ही रहते हैं ना, आखिरी में ये सारी चीजें तो करते ही रहते हैं, तो 12 H2O को वहाँ पे ले जाओगे 24 से माइनस करोगे तो 12 - 24 यानी कि 24 में से 12 गया, तो कितने H2O बचे, 12 H2O बचे। क्लियर हुआ, 12 36 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे 24 और प्लस 12 36, चार देखिए 12 नेगेटिव और यहाँ पे 12 नेगेटिव, सब बैलेंस है, दिस इज अ कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। आया कि आया तो क्लियर लिखना जल्दी से, आ गया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है ये। अच्छा ये कलर टाइप की एक्चुअली ऑक्सीडेशन भी करो, रिडक्शन भी करो, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले मान देखिए ऑक्सीडेशन और डी ब्लॉक दिया, डी ब्लॉक प्लस का 2 आ जाएगा, थोड़ा चेंजेस मतलब NH4 NO3 उसमें शॉर्ट था पर जिंक वाला सेम था, है ना। अच्छा अब नाइट्रोजन होगा कैसे बता रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेसिक एलिमेंट है, सबका जल्दी नहीं होता भाई, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में सबसे थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखता है ना, मानोगे सॉरी 3 2 6 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5, ये x की वैल्यू है। नाइट्रोजन चेक करो प्लस 5 इनटू 3 टाइम है, ओवरऑल हाइड्रोजन जो है वो आपका प्लस 5 के फॉर्म में है, तो इसको हम प्लस 5 मान लेंगे वापस से, x हाइड्रोजन 1 होता है प्लस का और 4 टाइम हाइड्रोजन है ना, प्लस नाइट्रोजन को 5 मान लिया, प्लस ऑक्सीजन होता है माइनस का 2 और 3 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं लगा है, कितना आ जाएगा x 9 पहले आप माइनस 3 आ रही है, क्या करिए जल्दी से चेक करना होता है मैग्नेटिकेशन। अभी तो बड़ी इजी कहानी, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, चेंज इज इक्वल टू -2 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 का चेंज है, प्लस 5 से -3 पे जब आप चल रहे हो तो 8 का चेंज आ रहा है, चेंज इज इक्वल टू 8, बहुत ज्यादा चेंज है ना, चेंज इज इक्वल टू हमारा 8 आ रहा है, 8 का चेंज है, यहाँ पे 2 का चेंज है। अब आप समझ गए भाई, दोनों में ही आपको एक कॉमन वैल्यू दिख रही है, सबने करेक्ट आंसर दिया ना, 2 1 2 मैम 2 4 साइड चेंज आ गया, कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं, हो सकता है तो। अब मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, जिस रिएक्शन में 4 का चेंज आया उसमें 1, तो 4 चलो 3 में 4 का चेंज आया 1 से, बाकी सब कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है, है ना, वरना लिख के भी दे सकते थे। यस मैम, चलो इसके आगे मैम क्या करोगे आप, इसके आगे क्या करोगे, अब आप देखो सबको बैलेंस कर दो जल्दी से, पहले देखो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, है ना, ओवरऑल यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 और 4 8 9 10 10 नाइट्रोजन है, इस पे 10 लगाना पड़ेगा हमको, इस पे 10 लगाना पड़ेगा इसके आगे, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 10 टाइम ऑफ HNO3 नाइट्रो 10 नाइट्रो सबको कैपेसिटी चेंज 4 से कोई लेना देना मुझे पे आ गई, ऑलमोस्ट कहानी खत्म होने पे आ गई, इस पे 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, जिस पे ये वाला चेंज आया, तो 4 टाइम ऑफ जिंक है ना, HNO3 एडिटिव लिख दो, कोई लेना देना नहीं अभी, है ना, और मैम यहाँ से हमें मिल रहा है सबसे पहले HNO3 में 4 का चेंज आया तो 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 का चेंज है 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम ऑफ ZnNO3 ट्वाइस, है ना, ठीक है, बाकी सब कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं है, H4NO3 H2 को छोड़ दो एंड में लेंगे, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम
नो, ये मुझे पता है कि एसिड लिया हुआ है, वरना लिख के भी दे सकते थे, है ना, वरना लिख के भी दे सकते थे। यस मैम। चलो इसके आगे मैम क्या करोगे आप, इसके आगे आप क्या करोगे, अब आप देखो सबको बैलेंस करो जल्दी से। पहले तो देखो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, है ना, ओवरऑल यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 और 4 8 9 10 10 नाइट्रोजन होते हैं, इस पे 10 लगाना पड़ेगा हमको, इस पे 10 लगाना पड़ेगा इसके आगे, है ना, क्या करेगा 10 टाइम ऑफ HNO3 नाइट्रोजन बैलेंस, जिंक देखिए 4 टाइम 4 टाइम नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 10 3 डायरेक्ट 30 ऑक्सीजन इस साइड, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 2 6 एंड 6 4 24 और यहाँ कितने 3 प्लस 3, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 27 ऑक्सीजन है। इस साइड 3 ऑक्सीजन की मुझे कमी दिख गई, क्या दे दूं मैं इसको, 3 ऑक्सीजन मांग रहा है मुझसे, तो मैं इसको 3 वाटर दे दूंगी, ठीक है। हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितने हैं 4 6, सही है, 4 और 3 2 6 10, हाइड्रोजन 10, कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन, कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे हर चीज बैलेंस हो गई। ये आपका ऑक्सीजन नंबर है, जल्दी से बता दो यार, दोनों रिएक्शन मैंने कर दी, 10 पेज के आपने रिएक्शन, मैंने चैप्टर्स में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसे मैम बोल दे रही है, इस चैनल पे